तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग कहता है नहीं, आप जो है वो सी की बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। और क्विंग की मम्मी कहने लगती है कि मैंने उसे यहाँ पे बुलाया था और हुआ को साथ में, तो तुम्हें क्या लगता है वो मुझे कुछ झूठ बोलेंगी? उन लोगों ने तो मुझे खुद ही सब कुछ बता दिया, उन लोगों ने मुझे सारी की सारी चीज़ें बता दी। और तभी जो क्विंग है वो उसे थम्स अप देते हुए कहता है मॉम आप तो ग्रेट हो। मन में सोच रहा होता है कि सी और हुआ जो है वो मेरी मॉम पे बैड इंप्रेशन नहीं डालना चाहती, इसीलिए मुझे लगता है कि उन लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन को भेज दी है। और तभी क्विंग अपनी नोज़ में जो है अपने फिंगर्स को डालते हुए कहता है क्या आप पहले से ही नहीं जानते हो, तो फिर आखिर आप मुझे क्यों चाहते हो कि मैं रिपीट करूं? और ये सुनकर सीमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जल्दी से पर्सनली बताओ। और वो क्विंग के सर पे मारते हुए कहती है तुम जो हो ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी चीज़ों को मुझसे छुपाने की? क्या तुम इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हो? और क्विंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। और उसके बाद क्विंग जो है वो बताने लगता है, और वो भी एकदम छाती चौड़ी करके कि बस इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन सारी चीज़ों को खुद ही संभाल लूँगा। और मेरी जो सिस्टर है वो चिंता मत कीजिए, वो सेफ़ होगी। तभी उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है, मुझे तुम पे विश्वास है। और क्विंग कहता है हाँ आप गुस्सा नहीं हो क्या, आप मुझे पीटने वाली नहीं हो? तभी उसकी मॉम गुस्सा होते हुए क्विंग का कान खींचने लगती है और वो कहती है अगर ये चीज़ जो है वो फ्यूचर में दोबारा से हुई तो मैं तुम्हें जो है वो छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मुझे तुरंत ही ये सारी चीज़ें बतानी होगी और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। नहीं तो याद रखना जैसे तुम घर आओगे तो तुम्हारी जो है वो टांगे सलामत नहीं रहेंगी। और क्विंग कहता है अरे छोड़ दो, मेरा कान दर्द हो रहा है। और तभी उसकी मॉम उसका कान छोड़ देती है और उसकी मॉम कहती है तुम्हारी मदर वो जो है वो हमेशा इंपीरियल कैपिटल में जो है वो जाना चाहती थी, पर अब इस बारे में भूल जाओ, अब हम जो इस बारे में और बात नहीं कर सकते। तभी क्विंग मन में सोच रहा होता है मेरी मदर जो है वो चू फैमिली से है, तो पक्का वो भी शायद मार्शल आर्ट को जानती होंगे। तभी वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है मदर मुझे जो है वो आपसे और कुछ बात करनी है। और वो हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं जो हूँ वो अब सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं रहा, पर मैं एक डॉक्टर भी हूँ। और तभी वो अपनी मॉम के अंदर में जितनी भी चीज़ें होती है उसको चेक कर रहा होता है। तभी क्विंग कहता है कि इनकी मेरिडियन ये सारी तो टूट चुकी हैं, ये किसी ने जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया है, आखिर किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तभी उसकी मॉम जो है उसके जो शोल्डर उस पर हाथ रखती है और वो कहती है चू क्विंग शांत हो जाओ, तुम्हारी जो मॉम है इसने ये खुद ही किया था। और तभी क्विंग चिल्लाते हुए कहता है आखिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, पक्का किसी मार्शल आर्टिस्ट ने ही आपके साथ किया होगा, क्या चू फैमिली ने आपको ऐसा करने के लिए फोर्स किया था? मैंने सही कहा ना? और उसकी मॉम कहती है कि क्विंग मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, पर अब जो है वो तुम्हें इतनी ज़्यादा लोगों के लिए ग्रज रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लोगों के लिए अपना एंगर संभालने की। अब वो जो थी वो प्रीवियस जनरेशन थी, तो तुम्हें जो है अब इस बारे में रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्विंग एकदम गुस्सा हो रहा होता है और मन में कह रहा होता है आप जो है वो मेरी मदर हो, आखिर मैं इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? उन लोगों ने आपकी जो है जो जितनी भी मेरिडियंस थी उनको डिस्ट्रॉय कर दी, तो मैं भी जो हूँ उन लोगों की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो चाहे ली फैमिली हो या चू फैमिली हो। और उसके बाद वो गुस्सा होते हुए एकदम शांत होता है और फिर कहता है मॉम मुझे जो है लगता है कि मुझे सारी चीज़ों को मैं क्योर कर सकता हूँ, आपके बॉडी के मेरिडियंस को भी मैं ठीक कर सकता हूँ। और उसकी मॉम हंसते हुए कहती है अरे बेवकूफ़ बच्चे, आखिर तुम किस तरीके की नॉनसेंस कर रहे हो, इसका क्योर जो है वो पूरी दुनिया में नहीं है, ये इंजरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और तभी हमें फार्मास्यूटिकल का सीन दिखाया जाता है और कोई वहीं पर बैठा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट की जो इंटरनल पावर है उसको स्पिरिचुअल पावर से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और उसकी जो मेरिडियंस है उसको एक फॉर्मेशन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। मेरी मदर की जो मेरिडियन है वो अब टूट चुकी है, तो अब उनकी जो इंटरनल फोर्स है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती है, पर मैं जो हूँ वो कुछ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक फॉर्मेशन तैयार करूँगा जिससे मैं उनकी जो इंटरनल फोर्स है उनको ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर सकता हूँ। और वो तभी अपने पेन के साथ खेलते हुए कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि गोंग यू की प्रॉब्लम भी जो है उसे सॉल्व कर देगी। और मैं जो हूँ वो एकदम ही कॉन्फिडेंट हूँ अपने मार्शल आर्ट पे, और मुझे लगता है कि उनकी जो प्रैक्टिस है वो भी फॉर्मेशन में काम आ सकती है। और तभी वो पेन पे लिखने लगता है, कुछ मतलब पेज पे लिखने लगता है। वो कहता है अरे यार मैं तो एक फकिंग जीनियस हूँ। और उसके बाद आधा घंटा हो जाता है और फिर बेचारे की तो हालत ख़राब होती है। वो कहती है जीनियस, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। और फिर हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेयर रहती है और वहाँ पे वही ओल्ड आंट आती है। वो कहती है कि वो लोग, मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो ड्रैगन के कुछ सर्च कर रहे हैं और उन लोगों ने जो है वो कुछ खास चीज़ों को नहीं ढूंढा है। तभी वो मेयर कहने लगती है कि वो पक्का ही रियल नहीं हो सकता, वो एक फेक होगा। मैंने सही कहा ना? तभी उसकी जो आंट होती है वो कहने लगती है कि आपने कहा था कि वो फेक है, पर आखिर जो हुआंग काइजन है उसकी मौत, उसका क्या? और तभी मेयर कहती है हाँ, पर अगर वो एक रियल ड्रैगन होता तो मुझे लगता है कि अभी तक तो सारे के सारे लोग जो हैं उन लोगों को इस बारे में पता चल गया होता।
और सारे के सारे बेवकूफ़ नहीं बने होते। चू क्विंग जो है वो चू क्विंग ही है आखिरकार। और मैं उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ कि जिनमिन जो है वो इतना ज़्यादा लवली हो गया आजकल। और तभी उसकी बूढ़ी आंट कहती है कि जो ड्रैगन का न्यूज़ है वो जिनमिन में हर जगह पे पहुँच चुका है और वहाँ से इंपीरियल कैपिटल में भी पहुँच चुका है और वहाँ से किसी भी टाइम में लोग आ सकते हैं और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ट्रैवल खड़ी कर सकते हैं। और मेयर कहती है बस हम लोग जो यहाँ पर बैठे रहेंगे और देखेंगे। वैसे भी ये जो शो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और मैं देखना चाहती हूँ ख़त्म कैसे होगा। और फिर हमें फार्मास्यूटिकल का सीन दिखाया जाता है और क्विंग अपने पास से बहुत सारी जो एनर्जीज़ हैं उसको इकट्ठा कर रहा होता है। तब इसकी आंखें ओपन होती है और वो कहता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी रहा हूँ और फॉर्मेशन मेथड को सीखने के लिए और मैंने कई सारी रिसर्च की है ताकि मैं अपने कल्टीवेशन बेस को बढ़ा सकूँ। और तभी वो एकदम ही अपने शोल्डर्स को घुमाते हुए कहता है मैंने ऑफिशियली जो है वो नेक एंड सोल में जो है वो स्टेप कर लिया है। अब जो गू पॉइजन है उसको मैं आराम से एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब मैं जो हूँ वो जो वुमेन है क्वावी उसके टॉर्चर को अब और सहन नहीं करूँगा। तभी वहाँ से दरवाज़ा खोलते हुए सी आती है। वो कहती है अब मैं इस चीज़ को और जो है वो नहीं संभाल सकती। और वो कहने लगती है तुमने यहाँ पे अपने आप को कई दिनों से जो है वो लॉक करके रखा था, क्या तुम्हें जो है वो कोई दिक्कत है? आखिर क्या जब तुम ड्रैगन को चेस कर रहे थे तो क्या तुम्हें जो है वो कोई प्रॉब्लम हुई थी? और तभी कोई कहता है क्या मैं अपनी इंजरीज़ को तुमसे हाइड कर सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो है वो कुछ कर रहा था। और तभी सी कहती है अच्छा तब तो ठीक है। और वो कहती है बाय द वे मेरी जो सिस्टर है वो आज यहाँ पे आ रही है, चलो मेरे साथ उसे पिक करने के लिए चलते हैं। और क्विंग कहता है अच्छा चलो फिर चलते हैं। और मन में सोच रहा होता है कि आज के टाइम में लगता है मैं जो हूँ वो उससे मिल पाऊंगा और जिनमिन जो है आज भी जो है शांति से नहीं रह पाएगी। फिर हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो सी है वो आई होती है क्विंग के साथ। वो कहती है मेरी जो सिस्टर है उसने कहा था कि वो किसी भी टाइम में बाहर निकल सकती है। और तभी वहाँ पे कोई खड़ा होता है और ये तो वो होती है जो क्विंग की फियांसे है उसके साथ जो हमेशा रहती है और वो क्विंग की तरफ आ रही होती है और क्विंग भी उसकी तरफ जाता है। और सी कहने लगती है कि वो मेरी सिस्टर नहीं है, लगता है तुम्हें कोई दिक्कत हो गई है। और तभी वो कहने लगता है कि ये जो है वो सियाओ यू है। और सी जो है एकदम ही शर्मा जाती है। वो कहती है हाँ ये है सियाओ। और वो उसे हैंडशेक करते हुए कहती है हेलो मेरा नाम सी है। और वो लड़के कहने लगते हैं हेलो मेरा नाम जो है वो गोंग यू है। आखिर तुम जो है वो कुछ भी कह सकती हो, वैसे मैं होस्ट फैमिली के नेम का ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो तुम मुझे सियाओ यू को कह सकती हो। और तभी क्विंग जो है उसके मन में याद आने लगता है कि उस टाइम में मैंने डिसाइड किया था कि हुआंग काइजन को जो है मार दूंगा और जो गोंग यूई है वो भी जो है वो हमारी मदद करेगी जिनमिन में मिलिट्री सुपरविजन डिपार्टमेंट को बदलने के लिए। और जो मिलिट्री सुपरविजन डिपार्टमेंट है उसको लगभग मैंने तोड़ चुका हूँ और ली फैमिली भी अब टूट ही जाएगी। और उसके बाद जो ये फैमिली है उसकी जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। और तभी सी जो है वो खुश होती है और वो चिल्लाती है सिस्टर। और हमें उसके सिस्टर को दिखाया जाता है और वो उसी की तरफ आ रही होती है। वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और सी जो है वो उसके गले लग जाती है। और उसके बाद वो जो लड़की होती है जो क्विंग के साथ होती है वो कहती है कि मैं पहले यहाँ से जा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तुम जो है वो आ जाना, तुम्हें जब भी कोई चीज़ों की ज़रूरत होगी। तभी क्विंग कहता है ठीक है, मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ तुम्हें। और उसके बाद जो सी है वो क्विंग को देखती है और वो उसे अपने सिस्टर से इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। वो कहती है सिस्टर ये जो है वो मेरा बॉयफ्रेंड है चू क्विंग। और जो क्विंग होता है वो कहता है हेलो सिस्टर। और उसकी सिस्टर से देख के लगता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वो कहती है हाँ चलो तुम्हें मैं सी ग्रेड देती हूँ, तुम उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो। और तभी जो उसकी जो बहन होती है मतलब सी वो कहती है सिस्टर आखिर तुम क्या कह रही हो। और उसके बाद क्विंग कहता है हाँ आखिर तुमने क्या कहा। और वो लड़की कहने लगती है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तुम जो हो पर मैन की तरह नहीं लगते हो तो आखिरकार तुम मैन ही, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन सारी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और तभी सी कहती है नहीं सिस्टर आप ये क्या कह रही हो। और उसकी बहन कहती है तुम्हें जो है वो प्राउड होना चाहिए कि जो हुआंग काइजन है वो इस तरीके से ख़त्म हो गया, नहीं तो मुझे लगता है कि यदि वो फायर बाहर आती तो वो तुम सबको बर्न कर देती और इंपीरियल कैपिटल और जिनमिन ये बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाता। और चिल्लाते हुए कहती है कि जैसी सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि मैं जो हूँ वो तुम्हें यहाँ से ना धक्के मार के फेंक दूंगी। और वैसे भी जो युआन जियांग है वो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लायक भी है। और आखिर तुम जो है ये फैमिली को तो टाइम से हर्ट करने में लगे हुए हो। और सी कहती है सिस्टर रुक जाओ। पर क्विंग कहता है कि हाँ मुझे को लगता है कि पहली बार मैं किसी ऐसे बंदे से मिला हूँ तो तुम्हें जो है इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी मेरी बिजनेस से रिलेटेड। आखिर तुम जो है वो यहाँ पे आई हो, तुम्हें न्यूली अपॉइंट किया गया है तो चिंता मत करो, तुम्हें जो इतनी बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जिमिन सुपरविजन जो है वो भी वहाँ पर बदल दिया जाएगा। और वो मन में सोच रहा होता है कि इसने जो है वो इतनी सारी चीज़ों को
वेल कर दिया है, पर क्या ये जो सी है वो इतनी ज़्यादा अकाउंटेबल है। और उसकी बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो सी को लेके वहाँ से तुरंत ही चली जाती है। और कोई मन में सोच रहा होता है आखिर ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में। और उसके बाद वो गाड़ी चला के जा रहे होते हैं और सी क्विंग से कहती है कि चू क्विंग, क्या तुम जो है वो मेरी सिस्टर की जितनी भी बीमारियां हैं उसको ठीक कर सकते हो। और क्विंग कहता है मैं नहीं जानता, पहले हम लोग वापस जाएंगे और मैं जाऊँ वो क्वेवी से कहूँगा कि पहले चेक करने के लिए। और सी कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम जो अभी कुछ हुआ था उसके चक्कर में तुम गुस्सा तो नहीं हो? मैं तुमसे उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ अपने सिस्टर के बिहाफ में। और क्विंग कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी सिस्टर के इलनेस के बारे में जानता भी नहीं हूँ, तो मैं आखिर उसे क्योर कैसे कर सकता हूँ। और तभी उसकी बहन कहती है कि मेरे को जो है वो एंगर और जो मेरा गुस्सा है उसको तुरंत ही लॉस कर देने का डिसीज़ है। और मैंने जो है एक क्वैक डॉक्टर को भी ये चीज़ दिखाया था और वो कहती है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर पाई, मेरी जो इलनेस है वो कोई हॉस्पिटल ठीक नहीं कर पाया, पर पहली बार मैं 5 साल के पहले जो है वो मैं किसी से मिली थी, मैं अचानक से ही बेहोश हो गई थी, मेरी बॉडी जो थी वो एकदम ही वीक हो गई थी और मैं पूरे टाइम तक बेड पे ही रही थी। और तभी सी जो है वो कहने लगती है उस टाइम में जो फैमिली थी उन्होंने एक फेमस डॉक्टर को बुलाया था, पर कोई भी जो है उन्हें ट्रीट नहीं कर पाया। पर उसके बाद मेरी मदर जो है वो क्वैक डॉक्टर को लेके आई, पर उन्होंने कहा कि मेरी जो सिस्टर है वो जब तक वो 30 ईयर्स की होगी तब तक जो है वो सर्वाइव करेगी, उसके बाद वो नहीं रह पाएगी। और तभी क्विंग कहता है हाँ तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तभी इससे गुस्सा होने लगते वो कहती है कि तुम जो है वो सच में अपना मुख किस तरीके से खोलते हो। और क्विंग कहता है अगर डॉक्टर जो है इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो तुम जो है वो इतनी बेकार की चीज़ें मुझसे क्यों कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये सारी चीज़ें मुझे बतानी भी चाहिए? और सिर्फ गुस्सा होने लगता है वो कहती है तुम इस तरीके से आखिर तुम जो है वो मेरे सिस्टर के सामने में ऐसे कैसे बोल सकते हो? और तभी उसकी सिस्टर से खींच लेती है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आगे क्विंग क्या होने वाला है क्विंग के साथ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।